श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पुच्छी सुणम का पारायण चल रहा है। इस पुच्छी सुणम के पारायण के माध्यम से आप और हम अपने समय को सार्थक करते हुए आत्मा की विशुद्धि, कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। 23वीं गाथा का दूसरा चरण चल रहा है। सच्चे सुआ अणवज्जम वयंती। सत्य में अणवद्य सत्य को श्रेष्ठ कहा गया है और अणवद्य सत्य को जीने के लिए, यानी दोष रहित, पाप से रहित सत्य को जीने के लिए हम पाप की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाप को जानेंगे तो ही तो उसे छोड़ पाएंगे, और जब उसे छोड़ पाएंगे तभी तो फिर हमारा सत्य अणवद्य सत्य होगा, यानी सावद्य से अलग हटेंगे और निर्वद्य अणवद्य सत्य की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सावद्य में यानी पाप में पहला पाप आपने सुना था, प्राणातिपात, जिसे हिंसा भी कहा जाता है, प्राणों का अतिपात करना। आइए आज हम दूसरे पाप की बात करते हैं। ज्ञानियों ने ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया, दूसरा पाप है मृषावाद, जिसे झूठ बोलना भी कहा जाता है। मृषा का मतलब होता है झूठ और वाद का मतलब होता है बोलना, यानी झूठ बोलना। ये भी बहुत बड़ा पाप है और इस पाप के कारण से हमारे अशुभ कर्मों का बंधन हो जाता है और एक झूठ के कारण से और भी बहुत सारे पाप की सेना तैयार हो जाती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि बोलो, लेकिन मृषा मत बोलो, झूठ मत बोलो। सवाल हो सकता है कि आखिर क्या कारण होता है जिसकी वजह से लोग झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो कारण होता है झूठ बोलने का। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो उसमें कुछ कारण बताए और ये कहा कि गुस्से में, आवेश में, क्रोध के वश होकर के झूठ बोलना, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध में होता है, गुस्से में होता है, आवेश में होता है, तो फिर उसे जागृति नहीं रह पाती, सजगता नहीं रख पाता वो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सत्य है या झूठ है। उसे विवेक नहीं रह पाता। क्रोध के वश भी व्यक्ति कई बार झूठ बोल लेता है। फिर बताया कि लोभ के कारण से, लालच के कारण से भी व्यक्ति झूठ बोलता है। कुछ पाने की आकांक्षा में कई बार लोग लालच से प्रेरित होकर के सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और झूठ का सहारा ले लेते हैं। कई बार व्यक्ति भय के कारण से, यानी भीतर में कोई डर भरा हुआ हो और उस भय के कारण से भी वो झूठ का सहारा ले लेता है, भयभीत होकर के कि कहीं मैंने ये सत्य बात कह दी तो मुझे सजा भोगनी पड़ेगी, ऐसे भय के कारण से, या मैंने सत्य बात कह दी तो अमुक व्यक्ति नाराज हो जाएगा, ऐसे भीतर के भय के कारण से भी व्यक्ति
झूठ बोलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्रोध नहीं है, लोभ लालच भी नहीं है, भय भी नहीं है, लेकिन फिर हंसी के वश, मजाक के वश, हंसी ठिठोली करते हुए भी व्यक्ति झूठ बोलता है। और ज्ञानी कहते हैं कि झूठ चाहे क्रोध के वश बोला हो, लोभ के वश बोला हो, चाहे भय के वश बोला हो, हंसी ठिठोली में झूठ बोला हो, लेकिन झूठ तो आखिर झूठ ही होता है। जैसे कोई अनजाने में जहर खा ले तो ऐसा नहीं होता कि इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं था कि ये जहर है और इसने जहर खाया तो जहर उसका असर ना दिखाए, ऐसा नहीं होता। जैसे जहर अपना असर दिखाता ही है, चाहे जानकर खाया जाए चाहे अनजाने में खाया जाए। ठीक इसी प्रकार से झूठ चाहे जानबूझ करके बोला जाए चाहे अनजाने में बोला जाए, लेकिन झूठ जो है वो अपने साथ बहुत सारी कर्मों की सेना को तैयार कर देता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि झूठ के पाप से हमेशा बचो। लोगों की ये धारणा होती है, ये मान्यता होती है कि अगर सच के साथ जीवन जिया तो हम जीवन जी नहीं पाएंगे। ऐसी लोगों की एक मानसिकता बन चुकी होती है, ऐसी एक मेंटालिटी उन्होंने तैयार कर ली, के साथ जिया नहीं जाता, ऐसी मानसिकता लोगों की तैयार हो जाती है। और इस कारण से भी कई बार व्यक्ति झूठ बोलता चला जाता है, जबकि ये धारणा, ये मानसिकता, ये सोच बिल्कुल गलत है। सत्य के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता। आप व्यवहारिक जीवन के अंदर देखें कि अगर बच्चे को भूख लगी है और बच्चा ये सोच ले कि मैं सत्य बोलूँगा तो मेरा काम हो नहीं पाएगा, मैं झूठ का सहारा लूँ। और बच्चे की बात भी छोड़िए, आप ऑफिस से, फैक्ट्री से, दुकान से घर गए और आपकी सोच ऐसी है कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, सत्य के साथ जिया नहीं जाता। अगर ऐसी मानसिकता आपकी है और आप घर गए, घर जैसे ही पहुँचे, आपकी माता ने, पत्नी ने या बहन ने आपसे पूछा कि भोजन की थाली लगा दूं, भूख लगी है, खाना खाना है। अब उस समय आपको भूख तो लगी है, भोजन आपने करना है, लेकिन अगर आप झूठ का सहारा लें और ये कहें कि नहीं मुझे भोजन नहीं करना है, तो काम कैसे चलेगा? अगर शरीर में कोई व्याधि है, कोई पीड़ा है, बीमारी है और आप डॉक्टर के पास गए और वहाँ पर भी इसी मानसिकता को लेकर के अगर आप जाते हैं कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, झूठ के बिना व्यवहार नहीं चलता, झूठ के बिना जीवन नहीं चलता, अगर ऐसी सोच के साथ आप डॉक्टर के पास गए और आपके दर्द हो रहा है पेट में, तकलीफ, पीड़ा हो रही है पेट में, लेकिन वहाँ पर अगर आपने झूठ का सहारा लिया और डॉक्टर को ये बताया कि नहीं मेरे सिर में तकलीफ है, सोचो क्या इलाज हो पाएगा? सही उपचार हो पाएगा? अगर आप सतगुरु के पास गए और वहाँ जाकर के भी अगर आपके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैंने यहाँ पर भी झूठ का सहारा नहीं लिया तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, मेरी जमी जमाई इज्जत जो है वह मिट्टी में मिल जाएगी, और ऐसा सोचकर अगर सतगुरु के पास जाकर के भी आपने झूठ का सहारा लिया तो क्या गुरु के द्वारा दिया जा रहा ज्ञान क्या आप ग्रहण कर पाएंगे? कदापि नहीं। तो झूठ से बचें और ये सोचें कि सत्य के बिना काम नहीं चलता, सत्य के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन आज लोग ऐसे झूठ के आदी हो गए हैं, ऐसा उनका नेचर बन गया है, ऐसी आदत बन गई है
कि हर बात बात में झूठ बोलते हैं। मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ, कई बार विचार में पड़ जाती हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे पास आते हैं, हमारे पास आए हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इतने में फ़ोन आया किसी का कि भाई क्या बात है, हमारे घर तुम आने वाले थे, अभी तक पहुँचे नहीं, कहाँ हो। हमारे सामने बैठ कर के वो व्यक्ति फ़ोन पे झूठ बात करता है कि अरे हम तो जाम में फंसे हुए हैं, अभी तो हमें और 1 घंटा लग जाएगा, अभी तो हम अमुक जगह ही पहुँचे हैं। सोचो, अगर इस प्रकार से झूठ बोलते रहे तो मैं तो ये कहूँगी कि झूठ बोलने वालों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति जो है, एक बार चाहे वो खराब लगे, लेकिन विश्वास जमता है कि ये जो है ये कभी झूठ नहीं बोलता। तो झूठ के पाप से बचने की कोशिश करें और हमेशा इस बात के लिए सजग रहें कि अगर झूठ का पाप जीवन के अंदर प्रवेश कर गया, झूठ का पाप जीवन में अगर घर कर गया, तो फिर दोषों से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए झूठ से बचें। और ज्ञानियों ने कहा कि जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं, तो वाणी का दुरुपयोग करने वाले लोगों का और झूठ बोलने वाले लोगों को अगले जन्मों में वाणी की शक्ति नहीं मिलती, सोचने समझने की ताकत नहीं मिलती। इसलिए विवेक रखें, जागृति रखें, और इसके साथ एक बात और भी याद रखें कि अगर सत्य है, लेकिन उस सत्य को बोलने से किसी की जान जा रही है, किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, किसी की इज्जत दांव पर लग रही है, वो सत्य जो कठोर भी है, ऐसा सत्य अगर बोला जाता है तो ज्ञानियों ने उसे भी झूठ कहा है। वो भी झूठ होगा जो दूसरों के लिए नुकसानकारी हो। अगर ऐसी स्थिति जीवन में आती है तो प्रभु ने एक मार्ग दिखा दिया कि ना सत्य बोलो ना झूठ बोलो, मौन धारण कर लो, चुप हो जाओ और उस आई हुई परिस्थिति का सामना कर लो, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लो, लेकिन झूठ का सहारा मत लो। जैन दर्शन में तो बहुत गहराई से ये बात बताई कि सत्य है और कटु है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अंधा है या कोई काना है, अब वो बेचारे उसके कर्मों का उदय है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम उसे अंधा या काना कह करके ना बुलाओ, उसके मन को ठेस पहुँचे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उसको संबोधित मत करो। अगर कोई लूला है, लंगड़ा है, तो उसको लूला लंगड़ा कह करके मत बुलाओ। ऐसा विवेक जीवन के अंदर जब जागता है तो व्यक्ति झूठ के और कटु सत्य के पाप से भी बच सकता है। तो जागृति लाएं, क्योंकि सत्य को जीने के लिए, सत्य को महसूस करने के लिए, आनंदपूर्ण जीवन को जीने के लिए इन पापों को तो छोड़ना ही होगा। और भी कुछ बातें ध्यान रखें कि किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना भी एक प्रकार से झूठ ही होगा। कई माता पिता ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों की झूठी तारीफ इतनी ज़्यादा करते हैं, इतनी ज़्यादा करते हैं, घर में बच्चों से पीड़ित हैं, बच्चों से परेशान है घर में, लेकिन अपनी झूठी साख दिखाने के लिए, झूठी वाहवाही पाने के लिए बच्चों की इतनी ज़्यादा
प्रशंसा करते हैं लोगों के सामने, वो भी एक प्रकार का झूठ होता है। यानी किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना, किसी बात को खूब घुमा फिरा करके कहना, जो बात जैसी है उसको वैसी नहीं कहना, ये सारी चीज़ें झूठ के ही अंतर्गत आएगी। तो झूठ कब कब किन किन परिस्थितियों के अंदर बोला जा रहा है, इसका विवेक रखें, ध्यान रखें और झूठ से बचने की कोशिश करें। कैसे व्यक्ति झूठ बोलता है और हंसी का पात्र बनता है। शायद आपने वो बात सुनी होगी कि एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत पुराने ज़माने का कोट पहनता था। किसी ने उसकी मजाक करते हुए कह दिया कि अरे ये कोट तो तुम पर बहुत जच रहा है। तो वो कहता है कि अरे ये कोट, ये तो मेरे दादाजी ने पहना, मेरे पिताजी ने पहना और अब मैं पहन रहा हूँ। किसी ने उससे कहा कि भाई तुम तो इस कोट के अंदर, इस शेरवानी के अंदर ऐसे दिख रहे हो मानो तुम दुल्हे हो, दुल्हे राजा हो, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। अब झूठ बोलने वाला वो व्यक्ति वो कहने लगा कि शादी मैं कैसे कर सकता हूँ। अरे शादी तो मेरे दादा ने नहीं की, मेरे पिता ने नहीं की, तो भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। आप समझ सकते हैं कि ऐसे अंधेरे में तीर चलाने की जिनकी आदत हो जाती है, बिना सोचे समझे बोलने की जिनकी आदत हो जाती है, वे कब क्या बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, वे वैसे ही झूठी डिंगे हाँकते रहते हैं। तो कहीं ये झूठ का पाप आपके जीवन में तो नहीं है। जरा शांति से बैठ करके निरीक्षण कर लेना, और अगर ये पाप जीवन के अंदर घर कर गया है, घुस गया है, तो इसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालने का पुरुषार्थ कर लेना। तभी सही अर्थों में परमात्मा के उपासक हम कहे जाएंगे। और ये परमात्मा की भक्ति करना भी तभी सार्थक होगा जब हम इन दोषों से, इन पापों से बचने की कोशिश करेंगे। तो साध्वी द्वय की तरफ से ये हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना कि आप सबके भीतर में से ये मृषावाद का पाप जो है वह जड़ मूल से निकले, आप सत्यपूर्ण जीवन जिए और आनंद के साथ जिए। ऐसी हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना के साथ परमात्मा प्रभु महावीर, जिनका कि अनहद उपकार आप पर हम पर रहा हुआ है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बड़ी भक्ति के साथ उनको नमन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।